तुम कान्हा राजा बने हो, जो तुम कान्हा राजा बने हो, 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 जो तुम कान्हा राजा बने हो, मैं महारानी बनूंगी। कानूनी महारानी खड़ी हुई है। अब भगवान समझ गए कि अब मानने वाली नहीं है, जल नाक तक पहुंच गया महाराज। वसुदेव जी घबराने लगे हैं तो भगवान ने अपना चरण नीचे कर दिया। प्यारे यमुना महारानी ने खूब प्रेम से अपने पतिदेव का चरण धुलती है और महाराज चरणों तक पान करके सीधे होता क्या है कि मार्गौततो असिंधुरिव श्रियः पते, मार्गौततो सिंधुरिव श्रियः पते। आज महाराज भगवान लक्ष्मीपति को रास्ता मिल जाता है, रास्ता दे देती है, उस पार होते हैं महाराज। अब कैसे पता चले कि नंद महल कौन है? मेरी रात है जो बिजली की तड़ाहट हुई प्यारे, जब प्रकाश निकला है तो दिखाई पड़ गया सामने नंद महल लिखा हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है और वसुदेव जी अंदर प्रवेश किए हैं नंद महल में। देखते क्या है कि यशोदा महारानी शयनावस्था में है और बगल में एक सुंदर कन्या जो है और पैर उछाल करके किलकारी मार रही है। आज वसुदेव जी पहुंचते हैं, भगवान को बगल लगाते हैं और उस कन्या को उठा करके उसी रास्ते से महाराज पुनः कारागार में प्रवेश करते हैं। जैसे कारागार में प्रवेश किए वैसे होता क्या है प्यारे कि हाथ में हथकड़ी पुनः लग गई और पांव में बीड़ी पुनः जकड़ गई। प्यारे हाथ में हथकड़ी पांव में बीड़ी अपने आप लग जाती है। दरवाजा बंद हो गया, पहरेदार खड़े हो गए। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने निवेदन किया है, गुरुवर ये बताओ कि जब वसुदेव जी भगवान को लेकर के चले हैं तो जितने भी बंधन थे अपने आप टूट गए, खुल गए। और जब उस कन्या को लेकर के आए तो पुनः बंधन में बंध गए। इसका मतलब क्या, इसका तात्पर्य क्या है? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, जब जीव भगवान की शरण में जाता है, जब जीव भगवान को अपनाता है तो जीव के रास्ते के जितने भी बंधन होते हैं, जितनी बाधाएं होती हैं, अपने आप टूट जाती हैं, रास्ता साफ हो जाता है। लेकिन वही जीव जब माया के चक्कर में पड़ता है, माया को अपनाता है, तो जीव भगवान की वैष्णवी माया में पुनः
जकड़ जाता है प्यारे। जब भगवान को लेकर के गए तो सारे बंधन टूट गए, और जब वो कन्या को ले आए तो कन्या जो है वो माया है, माया को तो पकड़ करके ले आए तो पुनः बंधन में जकड़ गए। मेरा गोपाल कहता है प्यारे, मेरे प्रभु कहते हैं कि मेरे सत्संग तक आने के लिए, मेरे देवालय तक आने के लिए श्रद्धा भाव भक्ति भाव से आप एक कदम बाहर निकालो, आपके रास्ते के सभी बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी, और आपके कांटे भरे रास्ते पर अगर मैं फूल नहीं बिखेर दिया तब कहना पहले आप कदम तो बाहर निकालो। अरे मेरी सेवा में, मेरे सत्संग में 1 रुपया श्रद्धा भाव से दान करके तो देखो, अगर मैं तुम्हें कुबेर के खजाने पर नहीं बिठा दिया तब देखना मेरा गोपाल। लेकिन प्यारे उसके साथ साथ हमें आपको भाव की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है। हमारे वाणी जी परम श्रद्धेय सपत्नीक राम सागर पांडे जी का भी आगमन हुआ। आप भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं, आप भी बहुत परिश्रम कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को आवाज कर रहे हैं। आज व्यासपीठ से आपका पूजन कर रहे हैं, आपको सपत्नी को महाराज मेरा गोपाल केवल हमारा आपका भाव देखता है, हमारा आपका प्रेम देखता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण नारायण भगवान हमारा प्रेम देखता है। क्यों? क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है पता है? भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? भगवान चाहता क्या है? तो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम ही केवल प्रेम पिया है, राम ही केवल प्रेम पिया, जान लियो जो जानन हारा, राम ही केवल प्रेम पिया, जान लियो जन जन निहारा, राम केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जानन हारा। मेरे प्रभु को प्रेम प्रिय है, प्रेम प्रिय है, भाव प्रिय है, और ऐसा प्रेम हो जिस प्रेम में किसी प्रकार का हेतु ना हो, अहेतु की प्रेम हो, अहेतु की भक्ति हो, या आप तो प्रेम कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, पूजन कर रहे हो, और उसके बदले में भगवान से कुछ मांग रहे हो, तो प्यारे प्रेम नहीं। आपने कल कथा स्मरण किया कि जिस समय प्रहलाद जी के सामने भगवान प्रकट हैं, भगवान कहते हैं बेटा मांग लो क्या चाहिए, आज मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत बहुत प्रसन्न हूं। तो प्रहलाद जी ने कितना सुंदर वरदान मांगा था। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु यदि आप मुझे देना ही चाहते हो, पहली बात तो आप ही जान लो कि मांगन भलो ताक से जो राखे थे, मांगना अपने पिता से भी नहीं चाहिए, लेकिन आप जगत पिता हो, सांसारिक पिता आप नहीं, जगत पिता हो, अब आप आदेश कर रहे हो, तो मैं यही चाहता हूं कि कुछ भी हो, मेरा पिता आपसे पैर करता था, मेरा पिता आपका द्रोही था, मेरा पिता राक्षस कुल खानदान का था, लेकिन सरकार है तो मेरा बाप है तो मेरा ही पिता, चाहे लायक हो तो
नालायक हो तो है तो मेरा ही पिता। तो सरकार मैं यही चाहता हूँ कि मेरे पिता की नरक गति ना हो, मेरे पिता की सदगति होनी चाहिए, मेरे पिता की सदगति होनी चाहिए। भगवान के नेत्र सजल हो गए बेटा। अरे जिस कुल में तुम जैसे भगवान के भक्त का प्रादुर्भाव हो गया हो, उसकी एक नहीं 21 पीढ़ी तर जाती है। तुम अपने पिता की चिंता क्यों कर रहे हो? और सुखदेव स्वामी कहते हैं राजनों, अरे जिसको मेरा गोपाल स्पर्श कर लिया हो, जिसको मेरा गोपाल निहार लिया हो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित वही। जैसे ही जीव और ईश्वर का मिलन होता है, वैसे जीव के जन्म जन्मांतर कल्पांतर और युग युगांतर के जितने पाप होते हैं अपने आप नष्ट हो जाते हैं, और वो जीव जो है भगवतमय हो जाता है। तो बेटा तुम्हारे पिता की तो सदगति हो, जिसको मेरा गोपाल स्पर्श कर लिया हो, उसकी नरक गति हो ही नहीं सकती है। और दूसरा वरदान प्रहलाद जी ने मांगा है, प्रभु आप मांगने के लिए कह रहे हो, तो मैं यही चाहता हूं कि आज से, अभी से, इसी वक्त से आपसे क्या किसी से कभी कुछ मांगने की मेरे मन में इच्छा ही न लगे, कभी किसी से कुछ मांगने की इच्छा ही ना प्रकट हो। क्या मांगा? आज अगर हम लोगों के पास ऐसे मौका आ जाए, अगर कदाचित सुनाई पड़ जाए इसने हाजी कल भगवान आएंगे, जो व्यक्ति जो मांगेगा भगवान देंगे, तो महाराज पूरी रात नींद ना आएगी, पूरी बढ़िया लिस्ट तैयार हो गई है।